अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का बहुत सारा डाउट आ रहा है। अभी मैं इस वीडियो में सारा क्लियर करूंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यूआ पे नहीं है, गोसी पे नहीं है, इकामा एक्सपायर है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, इकामा वैलिड है, नोटिस पीरियड चल रहा है, ऐसे में कहीं और जा सकता हूं कि नहीं, कफाला कब ले सकते हैं, कितना दिन पहले टर्मिनेट करना है, हुरूब कब लग रहा है। बहुत सारा आप लोगों का डाउट है जो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। कफाला से रिलेटेड, फाइनल एग्जिट, एक छुट्टी, सबसे रिलेटेड, बोनस वगैरह का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो यहाँ पे आपका पहला सवाल देखता हूँ। सलाम भाई, मैं 10 महीना हो गया है, अगर अभी तक मेरा क्यूआ में मेरा न क्यूआ में न गोसी में कॉन्ट्रैक्ट बना है भाई कि मैं कोई दूसरे कंपनी में कफाला ले सकता हूँ? अगर कंपनी अभी कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वेस्ट भेजी वो रिजेक्ट कर सकता हूँ? भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी तब रिजेक्ट नहीं ना कर सकते हो। रिजेक्ट कैसे करोगे? आप वही कंपनी में काम कर रहे हो और उसको रिजेक्ट करके कहीं और नहीं, ऐसा नहीं है। अभी नहीं है जब तक, तब तक आप कहीं से भी मंगवा के ले सकते हो, ठीक है। जब भेज देगी तो आप उसको रिजेक्ट करने का हक नहीं है। हक रिजेक्ट करोगे तो फिर कंपनी कुछ भी एक्शन ले सकती है। शायद दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कैसे लें? कफाला नहीं दे रहा है। 1.5 डेढ़ साल हुआ है कंपनी में। भाई 1.5 साल हुआ है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करो कितने साल का है क्यूआ पे। अगर 2 साल का है तो उससे पहले टर्मिनेट करो। फिर कंपनी के कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है आप खुद ही ले सकते हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा कफिल फाइनल एग्जिट नहीं लगा रहा है, री एंट्री लगा रहा है। वीज़ा का ओनली 15 डेज है, नहीं आता है तो क्या दूसरे वीज़ा मिल सकता है? हाँ भाई, ये तो मिल ही सकता है। रूल आप लोगों को पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने पहले ही निकाल दिया है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जाके छुट्टी जाके दूसरे वीज़ा पे आ जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम भी हो रही है कि जब वो टिकट उकट जब भी वीज़ा लगाने जाते हैं वीएफएस सेंटर में, उस टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है, उनका वीज़ा नहीं लगता, फिर चेक करते हैं तो भाई वो बैन हो चुके हैं। ऐसा हो रहा है तो आप लोग अपने हिसाब से ध्यान से जाना। मैंने दोनों कंडीशन बोल दिया। आने को आ रहे बहुत सारे लोग, मेरे पास आए, जाते ही 10 दिन के अंदर में वापस भी आ गया। कुछ लोग ऑटो कैंसिल हो गया है तो अब क्या करें? दोबारा सेम कंपनी से कैसे क्यूआर रिक्वेस्ट लगेगा? भाई वही कंपनी को बोलो कि आप खुद से भेज दो, मैंने नहीं देखा था, ध्यान नहीं दिया था। कंपनी को बोलो, कंपनी खुद ही भेज देती है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा इकामा कफील नहीं दे रहा है, रख लिया है, नहीं दे रहा है। खुद से जब आज़ाद में जाकर बना सकते हैं। ऑलरेडी इकामा बना हुआ है तो दोबारा थोड़ी ही बन सकता है। आप उसको बोलो नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, आप बात करो, कुछ भी करके इकामा नंबर ही ले लो। कहीं ना कहीं से इकामा नंबर ले लोगे तो सारा काम हो जाएगा, आपका अफसर वगैरह सब बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपको इकामा नंबर ही मिल जाए। आई हैव 2 year कॉन्ट्रैक्ट विद माई करेंट कंपनी बट आई completed 15 month only. Now if I resign through QA, can I take local transfer smoothly and how much penalty company will charge against me? Can you please advise? वो तो डिपेंड करता है रिमेनिंग मंथ का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी होगा उस हिसाब से सैलरी आपका पेनल्टी मार सकती है कंपनी, ठीक है। बाकी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करके, बट रिजाइन करने के बाद कंपनी के पास 10 दिन का टाइम होता है, ठीक है। वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है आपका रिजिग्नेशन, ठीक है। अगर कोई भी शख्स अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर किसी का अकामा खत्म हुआ हो तो वो हमारे साथ राब्ता करे, हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज के अंदर करवाएंगे। अगर कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या फिर किसी और मुल्क का हो, बआसानी अपने मुल्क पहुंचा दिया जाएगा। मेरा तलब अप्रूव पेंडिंग में आ रहा है, मेरा इकामा 1 दिन बाकी है, ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन कफाला कराने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है भाई? सबसे पहला स्टेप तो वही है कि आप कहीं ना कहीं जॉब ढूंढो। जॉब मिल जाएगी तो उसको बोलो कंपनी को रिक्वेस्ट भेजने की, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। उससे भी पहला स्टेप है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म होना चाहिए, इकामा ख़त्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ। ये सारा स्टेप है जो मैंने आपको बताया। भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड 90 डेज है, लेकिन मेरा इकामा और वर्क परमिट 90 डेज से कम बचा है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब इस हालत में क्या करें, मेहरबानी करके बताइए। वही बात है, इस हालत में आपको एक दे रहा हूँ ऑप्शन कि आप रिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है। रिज़ाइन पे कोशिश करो। रिज़ाइन दोगे तो भी उसमें नोटिस पीरियड जो है 60 डेज आएगा, वो दे सकते हो। यही 2-3 चीज़ है। माई इकामा एक्सपायर टुडे, कैन आई इन्फॉर्म टू न्यू कंपनी टू स्टार्ट ट्रांसफ़र? बिल्कुल आप कर सकते हो भाई, मैंने बहुत बार बोला है। मेरा वेट मत किया करो कि रिप्लाई आएगा तभी। आप लोग को बता चुका हूँ, ये सब चीज़ पता है कि बीच में नोटिस पीरियड चल रहा है, बीच में इकामा एक्सपायर होता है, तुरंत करवा लो ट्रांसफ़र, ठीक है।
हाउ टू चेक कंपनी कलर मैं बता दूंगा कि कौन से ग्रीन है क्या है नहीं है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। भाई मेरा क्यूआर कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन पहले टर्मिनेट कर सकते हैं? भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, जैसे भाई एक ने बोला कि 90 डेज है, आपके में 60 डेज 30 डेज इस तरह का नोटिस पीरियड लिखा होता है। जितना नोटिस पीरियड होगा उससे पहले आपको टर्मिनेट करना, और ध्यान रखना कि एकामा जो है 60 डेज वैलिड होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करो और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।